नमस्कार। कल्पना कीजिए आपने किसी एमपी और एमएलए का चुनाव अगले 5 साल के लिए अपने भले के लिए किया। जैसा कि भारत में जनता चुनाव तो अपने भले के लिए ही करती है, लेकिन आपकी उम्मीदों के विपरीत आपका एमपी और एमएलए गायब हो गया, या फिर जनता से संपर्क बंद कर दिया, या फिर उसने काम ही नहीं किया। यदि काम किया है तो दबा के भ्रष्टाचार किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप उसको गालियां निकालोगे या फिर अगले 5 साल के लिए इंतजार करोगे? लेकिन सोचिए, इसके उल्ट आपको राइट टू रिकॉल का अधिकार मिल जाए, अर्थात राइट टू इलेक्ट के साथ साथ राइट टू रिकॉल का अधिकार भी मिल जाए। अर्थात आप अपने जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुला लें। क्या बात करते हो सर, हम क्रांति कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म ही कर देंगे। तो आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के द्वारा संसद में 0 आवर के दौरान ये मुद्दा उठाया गया कि जब भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा सकता है, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, तो फिर एमपी और एमएलए पे इतनी मेहरबानी क्यों? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारत में एमपी और एमएलए को फिक्स टर्म टेन्योर मिलता है, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, जिसमें उसको कार्यकाल की सुरक्षा होती है। और संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार एमपी के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल, और अनुच्छेद 172 के अनुसार एमएलए का 105 वर्ष का कुल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है 172 के अनुसार। अब ये व्यवस्था आने से क्या हो जाएगा? ये व्यवस्था आने से जनता अपने जनप्रतिनिधि को समय से पूर्व भी वापस बुला सकती है। ये राइट टू रिकॉल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। इसका फायदा दोस्तों, लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, जनता की आवाज़ मजबूत हो सकती है, भ्रष्टाचार या वादाखिलाफी कम हो सकती है, वहीं जवाबदेहिता भी बढ़ सकती है। वहीं उसका दूसरा पक्ष भी है दोस्तों, इससे राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ सकता है, क्योंकि भारत में जाति, धर्म, सांप्रदायिकता की राजनीति खूब चलती है, लोगों में अशिक्षा बहुत है और अवेयरनेस की कमी है। ऐसी स्थिति में इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा और बार बार अस्थिर सरकारों का निर्माण भी होगा। वहीं ये प्रक्रिया बहुत महंगी और जटिल प्रक्रिया भी है, तो इसका आर्थिक नुकसान भी लोकतंत्र पे पड़ेगा, भारत की जीडीपी पे पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं मैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा या फिर वेनेजुएला जैसे देशों में ये व्यवस्था लागू है। आपका क्या सुझाव है? क्या भारत में व्यवस्था लागू होनी चाहिए, या फिर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा राघव चड्ढा जी ने सुझाव दिया है कि ये व्यवस्था जनप्रतिनिधि के चुनाव के लगभग 18 महीने, 1.5 साल तक ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 1.5 साल तक उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। 1.5 साल के बाद लगभग 35 से 40% लोग हैं वो एक प्रस्ताव लेके आए और